ऐसा गुरु न ग्रहण करे बाद में उनको पछताना पड़े। ये वीडियो कहने का तात्पर्य यही है, आज तथाकथित जो लोग आध्यात्मिक के क्षेत्र में प्रगति करने के लिए चाहते हैं, कोई गुरु ग्रहण करने के लिए चाहते हैं, किंतु किसी बातों में, किसी भेड़ चाल में लोग हजारों लाखों फॉलोअर देख कर कि ऐसा गुरु ग्रहण किया न जाए। जो शास्त्र के सिद्धांत है हमको जानकारी करना चाहिए। ये वीडियो इसलिए आपको बना रहा हूँ, पूरा वीडियो आपको देखना, कारण शास्त्र की सिद्धांत हमको क्या कहा है। हम भेड़ चाल में जा कर कि कैसे ऐसा गुरु ग्रहण कर लेते जो गुरु की आगे उनके कारनामा जो पता चलता है हमको पछताना पड़ता है। गुरु कोई रैपिस्ट हो सकता है, और नहीं तो नियम को तोड़ करके कोई लालची हो सकता है, कि इंद्रिय भोग में लगता है। पर ये सब चीज़ कारणों में जो देखते हैं समाज में, उनकी पुणी गुरु के कारनामा दुनिया फिर होता है, फिर निर्जु को पछतावा माने पछताना पड़ता है बहुत। इसकी बात ये, और जो पश्चाताप करने से कोई फल नहीं मिलता है, किंतु उसको तो गुरु स्वीकार दोबारा करना पड़ता है। किंतु शास्त्र में कहा जाता है गुरु वो गुरु वही है जो भगवान के श्री कृष्ण का अन्यान भक्त होना चाहिए। प्रथम योग्यता होना चाहिए श्री कृष्ण का अन्यान भक्त होना चाहिए, साधु होना चाहिए, महात्मा होना चाहिए। महात्मा शब्द तो हम तो किसी को लगा देते हैं, कोई भी भगवा वस्त्र पहनता है, कि दाढ़ी मूछ धारण करता है, कि तिलक अंठी लगाता है, उसको भी महात्मा बोली कह देते हैं। किंतु महात्मा शब्दों को भगवान भगवत गीता में कहे, महात्मा तो महंग पार्थ तभी प्रकृति आश्रित भजत्य अन्य मनस ज्ञानत्वा भूतादि अव्ययम। भगवान श्री कृष्ण को परम पुरुष परम भगवान रूपे जानकर जो भजन करता है, और दैवी प्रकृति भगवान के आध्यात्मिक प्रकृति आश्रित भगवान की आश्रित होता है, वो महात्मा व्यक्ति साधु पुरुष कृष्ण के अन्यान भक्त, और दूसरी उनकी इच्छा डिजायर कुछ नहीं है, केवल श्री कृष्ण की ही एकमात्र लक्ष्य है, ऐसा साधु महात्मा उसको कहते हैं। दूसरी शास्त्र में यही कहा, सत्कर्म निपुण वेदा मंत्र शस्त्र विशारदा अवैष्णव गुरु स्याद वैष्णव सुपच गुरु। इसका अर्थ है, यदि ब्राह्मण घर में विप्र यदि वेद शास्त्र निपुणता है, किंतु यदि वैष्णव नहीं है उसको त्याग कर देना चाहिए, और चंडाल घर में जन्म हुआ यदि वैष्णव है उसको स्वीकार कर देना चाहिए। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु की रिकमेंड है। किंतु रूप गोस्वामी में और कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई रखे, गुरु होने के लिए उनको 6 वेगों को दमन करने वाला व्यक्ति हो, जो 4 नियमों को पालन नहीं करता। 4 नियम मतलब जो धर्म के रास्ता पर चलता नहीं, वो गुरु नहीं हो सकता है। 4 नियम का मालूम होना चाहिए, किसी प्रकार नस्ली वस्तु नहीं खाए, चाय पान कॉफी तक गुरु यदि बनता है वो चाय पान कॉफी तक त्याग करना चाहिए। दूसरी चीज़, किसी प्रकार के मांसाहार लहसुन प्याज अंडे मांस तक नहीं खाना चाहिए। आजकल मांसाहारी गुरु बनते, बहुत मांस खा रहे, गिरुआ वस्त्र पहनते, सन्यासी दिखाते, वो मांसाहारी, उसको लोग गुरु स्वीकार करते, ये नहीं गुरु हो सकता है। दूसरा, अवैध संबंध रखते हैं, देखे कितना सब लोग करके गुरु बन कर स्त्रियों से अवैध संबंध रखते हैं, ऐसा गुरु नहीं हो सकता। और जुआ सट्टा खेलने वाला भी गुरु नहीं हो सकता, ये धर्म की रास्ता है। दूसरा चीज़ ये है, उनको बेग है, उनके मन की बेग, जो मन की चंचलता है उसको त्याग कर देना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, कृष्ण में होना चाहिए। वाच बेगम मनसा क्रोधो बेगम जिह्वा बेगम उदर उपस्थ बेगम, ये 6 वेगों को दमन करने वाला व्यक्ति वो गुरु हो सकता है। वाच माने वाणी की बेग है, कृष्ण व्यतिरिक्त दूसरी चर्चा नहीं होता। समाज की चर्चा, देश की चर्चा, राज्य का राजनीति की चर्चा, कि दूसरी काम में लगा हुआ इंद्रिय भोग की चर्चा, कितना बैंक वाला से पैसा पड़ेगा, वो जो चर्चा नहीं, केवल कृष्ण की चर्चा होता है उनकी। जो हम वाच्य बेगो माने वाणी केवल कृष्ण में लगा हुआ है, कृष्ण की कथा उच्चारण, कृष्ण के नाम में व्यतिरिक्त और कुछ नहीं, दूसरी चर्चा नहीं। वाच बेगम मनसा, मन की बेग, मन की चंचलता होता है, अस्थिर हो जाता है, किसी किसी थोड़े में उनकी टेंशन हो जाता है। ये मन अस्थिर होने से, स्थिर नहीं होने से व्यक्ति बहुत अलग अलग कार्य करने में लग जाता है, मन अस्थिर होता है, इंद्रिय भोग में लग जाता है। वाच बेगम मनसा, क्रोध बेगम, क्रोध, उसमें यदि इंद्रिय तृप्ति न मिलता है उसमें क्रोध की पैदा होता है, इंद्रिय भोग की उनको होता है, मेन साधन होता है। और वाचव में मनसा क्रोध बेगम, जिह्वा बेगम, जिह्वा माने दुनिया जो कुछ मिल जाता खा लेता है, चटपटी खाने में बहुत ये रहता है, जिह्वा पर कंट्रोल नहीं होता उसकी। उदर, भोग को कंट्रोल नहीं करता, माने जो उदर को कंट्रोल नहीं कर पाता है। और जनेंद्रिय,
ये 6 चीज़ों को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति वो गुरु बन सकता है। योग्यता होना चाहिए, वैष्णव है किंतु इस 6 वे को कंट्रोल होना चाहिए, तभी वो गुरु बन सकता है। शास्त्र में यही निर्देश दिया गया। भगवान चैतन्य महाप्रभु का है कि वह माने कि सन्यासी हो कि गृहस्थ हो कि वह विप्र कि वह न्यासी शूद्र के न नय, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं सन्यासी की, ब्रह्मचारी की, गृहस्थ की कोई आवश्यक ये नहीं है कि ब्राह्मण कि शूद्र हो, कोई मतलब नहीं। जो कृष्ण की तत्व में, कृष्ण सिद्धांत में ठीक ठीक जानने वाले, कृष्ण विज्ञान में पारदर्शी है, वही गुरु हो सकता है। ये बारे में भगवान चैतन्य महाप्रभु का है। इसलिए गुरु ऐसा गुरु ग्रहण न करें, हमको पश्चाताप करना पड़े। ये वीडियो अच्छा लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।